हेलो एवरीवन, आपका एसपी ब्लॉगर लीटा ठाकुर में स्वागत है। तो आज है नवरात्रि स्टार्ट, तो आपको मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे यहाँ पे किस तरह से पूजा की जाती है नवरात्रों में, तो मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। तो मैं अब कर लेती हूँ पूजा। ये वाला ब्लॉग पिछले कल का है, तो ये आज डाला मैंने। तो इस तरह से हो रही थी हमारे नवरात्रों में पूजा। तो ये जो बाहर करते हैं हमारे पूजा सबसे पहले, और जो घर का पहला मेन डोर होता है तो वहाँ की जाती है। तो जो घर होता है उसके हर दरवाजे के ऊपर इस तरह से पूजन किया जाता है नवरात्रों में। तो साथ साथ में मेरा बेटा भी दौड़ रहा था। तो इस तरह से करते हैं हमारे हिमाचल के गांव में पूजा। हर एक घर में होती है इस तरह की पूजा। तो कई तो नवरात्रों के जो 9 दिन होते हैं उसमें इस तरह से हर दहलीज की पूजा करते हैं। तो कई पहला नवरात्रि और लास्ट नवरात्रि में करते हैं। तो उसके बाद जो पूजा का सामान बच जाता है उसको मैं जो फूल होते हैं उसके ऊपर डाल देती हूँ। यहाँ पे फूल है तो इसके ऊपर डाल दूँगी मैं इसको। और जो पानी होता है उसका मैं अर्घ दे दूँगी सूर्य को। तो मैं इस तरह से सूर्य की पूजा भी कर देती हूँ साथ साथ में। और जो पानी नीचे गिरा होता है तो उसका मैं जो पानी को नीचे गिरा होता है उसका मैं माथे में तिलक जैसा लगा देती हूँ उसका। और उसके बाद जो मैंने अरबी के डंठल काट के रखे हुए थे और उनको मैंने सुखा भी लिया था, तो मैं अब इनकी बड़ियाँ डालूँगी मैं सुबह। तो अब मैं इनको भिगोने के लिए डालूँगी और शाम को मैं भिगोने के लिए डालूँगी और सुबह मैं इनकी बड़ियाँ डालूँगी। तो इस तरह से मैंने इनको भिगोने के लिए डाल दिया है। और सुबह सुबह मैंने जो उड़द दाल थी वो सुबह पीस ली थी और अब मैं इसको फेंट रही हूँ। तो बहुत दर्द होता है बाजू में, बहुत टाइम लगता है इसको फेंटने में। तो अब मैं चेक करती हूँ कि जो मेरा उड़द दाल का पेस्ट है वो बनके रेडी हो गया है। तो इस तरीके से डाला मैंने। तो जो उड़द दाल डाली थी मैंने पानी के अंदर वो तैर गई है। तो ये वाला पेस्ट मेरा तैयार हो गया है बड़ियों के लिए। यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया है बड़ियाँ डालना। तो सबसे पहले इस तरह से पूजन किया जाता है बड़ियों का और फिर डाली जाती है बड़ियाँ। तो हम यहाँ पे डाल रहे हैं बड़ियाँ। तो साथ में आज मेरी दीदी की बेटी भी आई हुई थी, तो वो भी कर रही है मेरी हेल्प इस तरीके से। तो साथ साथ में हमारी गप्पें भी हो रही थी, तो हमारी बड़ियाँ भी डल रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। पिछली बार मैंने अकेले डाली, तो अब की बार मेरी हेल्प करने वाली मेरी दीदी की बेटी आई हुई है। तो यहाँ पे डल चुकी है मेरी सारी बड़ियाँ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इस तरीके से बड़ियाँ डालना। तो बिल्कुल आसान तरीका है, इस तरह से आप भी ज़रूर डालिएगा। मैंने पहली बार डाली इस तरीके से, तो नहीं तो मैं जैसे अरबी के ताज़े डंठल होते हैं उनको कट करके डालती थी। तो ये वाला तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरे हस्बैंड थे उन्होंने बताया था मुझे ये वाला तरीका। तो जैसे उनके जो दादी अम्मा थे वो इस तरीके से बनाते थे बड़ियाँ, क्योंकि उनको खेतों का काम बहुत ज़्यादा होता था। और जैसे अरबी के डंठल सुखा के रख देते थे और जब उनका खेतों का काम ख़त्म हो जाता था तब वे इस तरह से डालते थे बड़ियाँ। तो आप भी ज़रूर डालिएगा।
अब मैं इनको धूप में सूखने के लिए रख दूँगी। और इस तरह यहाँ पे बहुत तेज़ धूप है और मैं शाम को इनको अंदर रख दूँगी और कल सुबह फिर से डाल दूँगी। और बढ़िया डालने के बाद बच्चों को लग गई थी भूख, तो हम आ गए थे फिर खाना खाने के लिए किचन में। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मेरी दीदी की बेटी है, नक्शु है और मिष्टी है। नक्शु बाहर चला गया है। तो इसके बाद हमारे साथ साथ में गप्पें भी हो रही थी, तो हम खाना भी खा रहे थे। खाना खाने के बाद हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद चले गए थे हम लकड़ियाँ लाने। तो जो खेत थे वहाँ पे डैडी जी ने जो पेड़ था उसकी काट छांट की थी, क्योंकि जब हम यहाँ पे गेहूँ बोएंगे तो जो पेड़ होता है उसके जो पत्ते होते हैं वो नीचे गिरते हैं, और इसलिए हमने पहले ही सफाई करके रखी है अपने खेतों की इस तरह से। जो अब हम इस तरह से स्टोर करेंगे लकड़ियाँ थोड़ी थोड़ी, तो इस तरह से बांधा जाता है हमारे यहाँ पे लकड़ियों को। मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं बांधने आता, और अगर सीधी लकड़ियाँ होती तो बहुत अच्छा तरीके से बांधा जाता है इस तरह से लकड़ियों को। और इस तरह से उठाया जाता है, इनको अकेले ही उठाना पड़ता है यहाँ पे। और अब ले जाऊंगी मैं इनको घर, और थोड़ी सी लकड़ियाँ और बच गई थी तो मैं इनको भी ले जाऊंगी। यहाँ पे सर्दियों में ज़्यादातर लकड़ियाँ ही जलाई जाती है चूल्हे में, साथ साथ में खाना भी बनाया जाता है लकड़ियों के साथ चूल्हे पे, और सेकने के लिए भी अच्छी होती है। तो हमारे हिमाचल के गांव में इस तरीके से ही जलाई जाती है लकड़ियाँ चूल्हे के ऊपर। फिर चली गई थी मैं, पास में अमरूद का पेड़ था, वहाँ पे मुझे अमरूद दिखे तो मैं बच्चों के लिए ले जा रही थी अमरूद। और कुछ मैंने पहले निकाल लिए थे तो मैं इनको भी ले देती हूँ आज बच्चों को। हमारे यहाँ पे बहुत मीठा है। फिर आ गए थे हम जहाँ पे हमने लकड़ियाँ इकट्ठी करके रखी थी वहाँ पे, और चल पड़ी हूँ अब मैं घर की तरफ। फिर घर पहुँच के लग गई थी मेरे खाने की तैयारी। मैंने दाल चावल बना दिए थे और अब बना रही हूँ मैं भल्ले। जो बड़ियाँ डाली थी मैंने, तो उससे मैंने थोड़ी सी जो उड़द दाल का पेस्ट था वो उठा के रख दिया था। तो अब बन रहे हैं उसके भल्ले। तो जो दीदी की बेटी आई हुई थी वो निकाल रही है भल्ले, और नक्शु कर रहा था यहाँ पे शरारत, और गोदी में बैठने की जिद कर रहा था। तो मैंने इसको साइड पे बिठा के रखा है। और डैडी जी बोल रहे थे कि तवे वाले भल्ले बनाओ, लेकिन मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था तो मैं फ्राई करके ही बना रही हूँ। तो डैडी जी ने बोला कोई बात नहीं, तो फ्राई करके ही बना दो। मुझे जो फ्राई करके बनाते हैं भल्ले वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और डैडी जी को तवे वाले टेस्टी लगते हैं। क्या बोला
तो यहाँ पे बैठे हैं मैं, मेरे डैडी जी, दीदी की बेटी नक्शु और मिष्टी साइड में है। तो इस तरह से खा रहे हैं हम भल्ले, घी और चावल। आप भी ज़रूर खा के देखिएगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे ब्लॉग में आप नए हो तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आने वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।